आया था यहाँ पे। कहाँ से आए आप? रेवाड़ी हरियाणा। रेवाड़ी हरियाणा। आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर इस तरह से वन्य अभ्यारण्य है? मैं भी ऑन रोड जा रहा था, मैंने बोर्ड लगा हुआ देखा तो मैंने सोचा चलो घूमते हैं, इस वजह। बेटे के दोनों किडनियां खराब हो गई थी। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल हमेशा प्रमाणों सहित आपको सच से रूबरू करवाता है। ये है सच, सच कभी झुठलाए नहीं जा सकते। कितनी खेतड़ी के लिए 955 करोड़ रुपए की लागत से हिमालय का पानी लेके आए। यदि ये नहीं लेके आते तो आज खेतड़ी एकदम से वीरान हो जाती, उजड़ जाती। गहलोत जी ने राजस्थान को इतनी योजना दी है जिनका कोई बखान नहीं कर सकता, और वो एक अवतारी पुरुष है, भगवान बन के उतरे हैं धरती के ऊपर। कितनी योजना सब आपको बता रहे हैं कि भाई भैंस गाय 40,000 बीमा अगर मर जाती है तो, आदमी मरता है 10 लाख रुपए बीमा एक्सीडेंट में, 25 लाख रुपए फ्री इलाज। कहीं भी जाओ, यहाँ उप जिला हॉस्पिटल खोला खेतरी में डॉक्टर साहब ने, खेतरी के अंदर उप जिला हॉस्पिटल रिको दिया है, डॉक्टर साहब ने दिया, अपनी मर्जी से दिया, कोई मांग के नहीं, किसी ने मांग नहीं की इसकी। जैसे दूध की डेयरी डॉक्टर साहब पहले यहाँ लाए थे, पानी डॉक्टर साहब यहाँ लाए थे, उस टाइम में डॉक्टर साहब चुनाव हार गए थे। आप यकीन मानो 7 फीट ऊंची पाइपलाइन जिसमें हाथी बढ़ के निकल जाए, इतनी ऊंची पाइपलाइन खेतरी के लिए मंजूर हुई थी। कागज देख लो आप, कागजों में देख लो आप, 7 फीट ऊंची पाइपलाइन। लेकिन खेतरी का ओ भाग्य, निर्भाग खेतरी का फूटा हुआ तकदीर, और डॉक्टर साहब को चुनाव हरा दिया। उस टाइम में क्या आया, वसुंधरा जी आ गई, पूर्ण जी को जिता दिया। क्या पानी आया यहाँ, एक छोटी सी पाइपलाइन आई, योजना फेल हो गई हमारी, पानी की योजना फेल हो गई। हम गांव में जाते थे, यहाँ डॉक्टर साहब ने हमें भेजा कि जाओ आप कहीं भी बोरिंग लगवा दो। पूरे एरिया में, पूरी तहसील में हम घूमे गाड़ी लेके, जहां हम गए वहां हमारे लठ ले लेके खड़े हो गए कि बोरिंग नहीं लगा देंगे हम, हमारा पानी निकल जाएगा। तब हमने डॉक्टर साहब को कहा कि डॉक्टर साहब बोरिंग तो नहीं लगेगी, आप कोई इंतजाम करो। फिर तकदीर से हमारे पास एक इंजीनियर आया, उसने हमें सलाह दी कि यहाँ भागीरथ गंगा का पानी आ सकता है। उसने हमें सलाह दी, डॉक्टर साहब ने मंजूर कर ली कि ठीक है मैं ये काम करूंगा, और डॉक्टर साहब तुरंत प्रभाव से उस योजना को लागू कर दिया। 900 करोड़ रुपए मंजूर करवा लिए। लेकिन खेतरी की जनता, डॉक्टर साहब की कोई गलती नहीं थी उस टाइम में भी, आज भी कोई गलती नहीं है। उस टाइम में डॉक्टर साहब को चुनाव हरा दिया जिस टाइम में खेतरी में 7 फीट ऊंची पाइपलाइन आ रही थी। उस टाइम में डॉक्टर साहब को, आज ये खेतरी वाले कहते हैं पानी नहीं आ रहा, कम आ रहा है, फलाना। अरे उस टाइम आप कहाँ गए थे जब डॉक्टर साहब आपको ये पानी ला रहे थे, कुमाराम लिफ्ट योजना। उस टाइम में 7 फीट ऊंची पाइपलाइन खेतरी में आ रही थी, जोड़ तालाब बंदे, आसपास के जितने गांव है, पूरी तहसील पानी 24 घंटे पानी रहता। डॉक्टर साहब की ये योजना थी कि मैं पूरे मेरे तहसील वालों को 24 घंटा पानी दूं। फिर वो चुनाव हार गए तो लोग वो जो योजना थी ना छीन के भग गए, ले गए, कोई किधर ले गया, कोई किधर ले गया। यहाँ छोटा सा नलका आया, उससे खेतरी की पूर्ति कैसे होगी ये बताओ। जब हम चारों तरफ वो पानी नहीं लाए थे कुमाराम लिफ्ट योजना, तब यहाँ 14 दिन से पानी आ रहा था, खेतरी खाली हो जाती अगर ये कुमाराम लिफ्ट योजना नहीं आती तो। श्रीमान जी थोड़ा सा संक्षिप्त कम शब्दों में बताएं, क्योंकि बहुत सारी लंबी जो है रिकॉर्डिंग हो जाती है, तो थोड़ा कम, यानी कि कहना चाहेंगे कि जो उथल पुथल हुआ उसके बाद में फिर से सत्ता में डॉक्टर साहब आए, और आने के बाद में वो चीजें अधूरी थी उनको आपको पूरी की है। बाबाई का ये हाल था कि कोई लड़की नहीं दे रहा था, इतना गहरा पानी था वहाँ, पानी के लिए कोई लड़की नहीं दे रहा था, इतना ज्यादा गहरा पानी था। आज वहाँ 24 घंटे पानी रहता, बाबाई में नलके कूदते रहते हैं, ये हाल है। और आज अगर कोई विरोध करता है डॉक्टर साहब का, तो ये मानो कि वो खेतरी का विकास नहीं चाहते। आप ये मानो अगर कोई विरोध कर रहा है, खेतरी का विकास नहीं चाहते। यहाँ कॉलेज थी, लड़कियों की कॉलेज यहाँ रही, आज एक बच्चे को पढ़ा के देखो बाहर, 10,000 रुपए से नीचा कोई नहीं बच्चा पढ़ेगा बाहर। यहाँ से चिड़ाएगा तो 10,000 रुपए लगेंगे, लेकिन यहाँ फ्री में बच्चे और बच्चियां पढ़ रही हैं। कोई झेल सकता है क्या 10,000 रुपए महीने का? एक लड़का भी नहीं पढ़ा सकता बाहर, कोई एक बच्चियों की तो तकदीर ही फोड़ देंगे। ये मानो अगर ये कॉलेज नहीं होते तो लड़कियों कोई नहीं पढ़ाता। प्रमाण झुठलाए नहीं जा सकते हैं।
खेतड़ी को सबसे बड़ी सौगात है ये, आप सामने पढ़ रहे हैं, कार्यालय सहायक खनिज अभियंता जो खान एवं भू विज्ञान विभाग खेतड़ी, सबसे बड़ी सौगात है खेतड़ी को ये मिला है। किसके कार्यकाल में? डॉक्टर जितेंद्र सिंह विधायक के द्वारा ये खेतड़ी को सबसे बड़ी सौगात है। सर, इस सौगात के बारे में क्या कहना चाहेंगे? खुशी है? इस सौगात के बारे में खूब खुशी है। डॉक्टर साहब ने खेतड़ी के अंदर विकास की गंगा बहाई है और इतना विकास किया है, डॉक्टर साहब के बाद में कोई आने वाला एमएलए लिपाई नहीं करा सकेगा कोई चीज के। इतने ऑफिस खुलाए हैं डॉक्टर साहब ने, तो इनकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। विकास डॉक्टर साहब ने इतने किए हैं, जैसे कॉलेज है, गर्ल कॉलेज है, जैसे मान लो देवनारायण की कॉलेज है लड़कियों की, उसमें 60% गुजरों की लड़की है, 40% अदर का कोटा है। डॉक्टर साहब ने रोड के बारे में खेतड़ी से नीम का थाने की रोड को एकदम बढ़िया, और काम उसका चल रहा है अभी फिलहाल, और आने वाले 2-3 महीने में एकदम बन के तैयार हो जाएगी। ऐसी रोड आसपास के एरिया में नहीं मिलेगी। तो क्या कहना है, अब की बार डॉक्टर साहब जीतेंगे? डॉक्टर साहब को अब की बार जीतेंगे नहीं, ऐसे जीतेंगे जो आप कल्पना नहीं कर सके हुए कि कितने वोटों से जीते हैं डॉक्टर साहब। गिनती होगी तो हजारों में होगी, ऐसे 500-700 वोटों में गिनती नहीं होगी। ठीक है, कोई व्यक्तिगत आपका अनुभव भी हो, व्यक्तिगत आपको इस सरकार से कोई लाभ भी हुआ हो तो भी आप बताइए। ऐसा है, राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत की योजनाएं बहुत अच्छी हैं। मेरे खुद के बच्चे के दोनों किडनियां खराब हो गई थी, तो मेरी किडनी मैंने डोनेशन की है बेटे को। आप सुनिए एक बार, आप जिस चीज को सुनना चाहते हैं मैं वो सुनवा रहा हूँ। अभी बाबूजी ने बताया कि मेरे बेटे के दोनों किडनियां खराब हो गई थी। आप सुनिए किस तरीके से चिकित्सक जो लाभ है वो मिलते हैं आपको। तो मेरी किडनी जो है बेटे को डोनेशन की है, और मैं बहुत ही आभारी हूँ मुख्यमंत्री जी का, हमारे लोकप्रिय विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, जिन्होंने मदद करके मेरा ट्रांसप्लांट करवाया। सरकार से 10 लाख रुपए अनुराशि मिली। इसके बाद डॉक्टर सिंह ने देखा कि आगे इसमें इलाज में पैसों की कमी पड़ती है, तो उन्होंने 10 लाख से फिर 25 लाख रुपए करवाए। क्या आप दिखा सकते हैं कि कहीं आपका जो ऑपरेशन हुआ है वो? अब आपको देखिए, मैं एक ही बात, क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल हमेशा प्रमाणों सहित आपको सच से रूबरू करवाता है। बाबूजी दिखाएंगे कि किस तरीके से, देखिए इनके जो किडनी की बात कर रहे थे, देखिए आप ऑपरेशन, थोड़ा सा कैमरामैन से कहूंगा कि नजदीक से इसको दिखाए। ये जो है आप देखिए नीचे से, ये ऑपरेशन का एक कट लगा हुआ है। ये है सच, सच कभी झुठलाए नहीं जा सकते। कितनी बड़ी सौगात है कि आज प्रत्येक घर में दीपक, जीवन का दीपक जगमगा रहा है, सिर्फ किसके कार्यकाल में? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाओं से और विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह की सौगात से। सर, क्या कहना चाहेंगे आप जनता को? मैं जनता को ये कहना चाहूंगा कि मैं खेतड़ी से हूँ, प्रभुदयाल कुमावत मेरा नाम है, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी खूब ही विकास कार्य करवाए हैं। यहाँ से 30-35 साल से बराबर करवा रहे हैं, बड़े बड़े योजनाएं लाए हैं। मुख्यमंत्री जी के सहयोग से बहुत काम किए हैं, और जनता प्रभावित है, और आगे भी ऐसा ही रहेगा, और वो तो अच्छी जनता प्रभावित है उनसे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी दोबारा विधायक के रूप में आएंगे? हाँ, बिल्कुल आएंगे। जनता प्रभावित है, और बहुत जोश से जनता साथ में है, और काफी मतों से चुनाव जीतेंगे। क्या बता सकते हो कि लगभग कितने वोटों से उनकी जीत हो सकती है? देखो, ये तो अभी क्लियर नहीं कहा जा सकता है। जैसे मान लो 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, कितने वोटों से भी बाकी जीत होगी उनकी। जीत होगी निश्चित। और राजस्थान में सरकार की अगर बात करें तो वो किसकी बनेगी और मुख्यमंत्री कौन होंगे? देखो, जनता की पूरी राजस्थान में लहर कांग्रेस की है, और मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। जी, हम दोबारा यही सरकार देखना चाहते हैं। इनका कार्यकाल हमें बहुत पसंद आया है, इनका काम करने का तरीका वगैरह सब, तो हम दोबारा इन्हीं को, डॉक्टर साहब को और गहलोत जी को देखना चाहते हैं। 100 बातों की एक ही बात, और वो आपने सुनी, हमेशा सच आपके दरवाजे तक। हमारे साथ में है कांग्रेस कमेटी जिला उपाध्यक्ष गोकुल चंद सैनी, और ये हमें प्रत्येक यहाँ के विकास कार्यों के बारे में रूबरू करवा रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ में है। और आज मैं आपको हमारे जो यहाँ अभ्यारण्य है, जो उसका मैं आपको रूबरू चल के आपको उस दृश्य का आपको
आपकी आंखों से आपको और आपके कैमरे को मैं रूबरू दिखाना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक जी गहलोत और हमारे क्षेत्र के विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने जो एक पर्यटक के रूप में जो इस नगरी को जो तोहफा दिया है। देखिए, मैं एक बार बीच में मेरी बात को एक बार पर्यटक को रोकना चाहता हूँ और मैं मेरी गाड़ी को रोक रहा हूँ। और ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने और राजस्थान के मुख्यमंत्री, बाई साइड में आप अपने कैमरे को कीजिए, ये जिला अस्पताल के लिए ये जमीन आवंटन की गई है और सरकार ने इस जमीन के लिए हॉस्पिटल बनाने के लिए, जिला अस्पताल बनाने के लिए 82 करोड़ रुपए राज्य सरकार के द्वारा दे दिए गए हैं। ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के अथक प्रयासों से ये यहाँ जिला अस्पताल इसी जगह बनेगा जो बाईं साइड में मैं आपको जो दिखा रहा हूँ। देखिए, हमारे राजस्थान के सम्मानीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत 3 महीने पहले बम्बई आए थे और इसका शिलान्यास भी उनके कर कमलों द्वारा इस हॉस्पिटल का जो जिला अस्पताल का है इसका कर दिया गया है। उन्होंने इसका बजट भी अलॉटमेंट कर दिया गया है। मैं आज आपको इस स्थान पे लेके आया हूँ कि आप क्षेत्र की जनता को दिखा सके, झुंझुनू जिले की जनता को दिखा सके कि कितना भव्य झुंझुनू जिले का सबसे बड़ा टॉपर हॉस्पिटल यहाँ बनेगा। और संकेत करके बताएं कि जमीन किस किस साइड में कहाँ बनने वाली है। मैं कैमरामैन से कहूंगा, ये 60 बीघा जमीन है जो पूरी अलॉटमेंट कर दी गई है, पूरी की पूरी ये। और जो मैंने आपको जो अभी रोड से दिखाया वहां से इसका मेन गेट होगा और यहाँ जो अपन खड़े हैं ये पूरी जमीन अस्पताल के नाम से है। देखिए कितनी बड़ी सौगात है। अब इससे ज्यादा और भी सच मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एक ऐतिहासिक दृश्य पर हम पहुंचने वाले हैं उस स्थान पे। अब आप देखिए कितना बेहतरीन नजारा, एक वो नजारा जिसको धरती को स्वर्ग कहा जा सकता है। एक ऐतिहासिक वो दिन जो कभी खेतड़ी निवासियों ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह का दृश्य या इस तरह का माहौल, इस तरह का अभ्यारण्य कभी उनको देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखा रहा हूं, हम उस ऐतिहासिक जगह पे पहुंचे हैं जहां पर एक प्रतीक चिन्ह पहले से लगा हुआ है और इसमें खूब सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है कि राजस्थान सरकार बांसियाल खेतड़ी कंजर्वेशन रिजर्व में जो सफारी का शुभारंभ किया गया था श्रीमान अपने मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी के कर कमलों द्वारा, और उसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह का जो योगदान रहा था, सलाहकार हैं वो मुख्यमंत्री जी के, और उन्होंने खेतड़ी को एक अमूल्य सौगात दी थी। और उस सौगात से हम यहाँ पर गोकुल सैनी के साथ में आए हैं। ये हमें एक एक दृश्य बता रहे हैं जो कि स्थान बनाया गया है और वो स्थान वो है जहां पर संपूर्ण चारों तरफ जो है और नजर रखी जाती है। कोई अगर यहाँ पर घूमने के लिए पर्यटक आते हैं तो वो भी यहाँ पर देख करके चारों तरफ और मोहित हो जाते हैं। आप इसको देखिए, यहाँ पे जिस तरह से आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं, वन्य जीवों के चित्र दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे यहाँ पर उपलब्ध हैं। अब जो श्रीमान जी, मैंने कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ यहाँ के व्यक्ति बोलेंगे, यहाँ के वो उच्च आदर्श गण बोलेंगे और एक सच उनके मुख से आप तक मैं पहुंचाने जा रहा हूँ। सुनना, आप दूर मत जाइए, बने रहिए स्क्रीन पे। जब तक नहीं सुनोगे सच से आप रूबरू नहीं हो पाओगे। श्रीमान जी, ये अभ्यारण्य का 5 जून 2023 को हमारे सम्मानीय राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के द्वारा और वन मंत्री हेमाराम जी के द्वारा और मुख्यमंत्री सलाहकार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इस वन अभ्यारण्य में कम से कम 2 दर्जन चीता इसके अंदर है, लोमड़ी, गाधड़े सारे इसके अंदर है। और वो हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, पूरी टीम उनकी, हम लोगों ने यहाँ पैंथर को देखा भी है, हमारी आंखों से देखा है और जनता ने भी उस दिन खूब देखा है, कलेक्टर साहब ने, सबने देखा है। तो एक बहुत बड़ी सौगात डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने इस खेतड़ी को पर्यटक के रूप में दी है, जो यहाँ अभ्यारण्य के रूप में लोग बाग रोज यहाँ देखने के लिए आते हैं, पर्यटक के रूप में आते हैं और यहाँ वन जीवों को देखने के लिए और यहाँ चीता, लोमड़ी, इनको सबको देखने के लिए यहाँ जरूर आते हैं। और क्या सुनना चाहोगे आप? मैं बार बार आपको हर उस चीज से रूबरू करवा रहा हूं जो कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये गाड़ी और आई है, मैं कैमरामैन से कहूंगा इस गाड़ी को भी दिखाए कि यहाँ पे देखिए किस तरह से लोग देखने के लिए आते हैं। यहाँ पर वो दृश्य है, HR नंबर की गाड़ी है, हरियाणा की। आप यहाँ पर सर किस लिए आए हैं? मैं सर घूमने के लिए आया था यहाँ पे। कहाँ से आए आप? रेवाड़ी, हरियाणा। रेवाड़ी, हरियाणा। आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर इस तरह से वन्य अभ्यारण्य है? मैं भी ऑन रोड जा रहा था, मैंने बोर्ड लगा हुआ देखा तो मैंने सोचा चलो घूमते हैं, इस वजह से आया था यहाँ। तो आपका मन यहाँ पर रमा,
जी बिल्कुल, बहुत अच्छी जगह। बहुत अच्छी जगह है। हाँ, बहुत अच्छी जगह। तो यहाँ जनता को जो है आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपने अभी कदम भी नहीं रखा है, लेकिन एक दर से आप जो एंट्री की, आपने आपको लगा कि यहाँ देखना चाहिए, आप प्रभावित हुए हैं, उसके लिए जनता आप तक को सुनना चाहती है। सर, जनता को तो मैं यही कहूँगा कि इस तरफ आना चाहिए ताकि और कुछ इम्प्रूवमेंट हो, लोग भी ध्यान दें, जो प्रशासन है, वन विभाग है, वो भी ध्यान दे। लोग ज़्यादा आएँ, उस हिसाब से इम्प्रूवमेंट भी होगी और लोगों की भी जिस हिसाब से यहाँ नज़र पड़ेगी तो पता लगेगा कि यहाँ कुछ है ऐसा। क्योंकि बीच रास्ते में भी कुछ गाड़ियाँ खड़ी थी, मैंने पूछा था यहाँ क्या है? उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता। वो तो बोर्ड देख के मैं आ गया, तो थोड़ा-सा है उसके प्रति जागरूक करने के लिए लोगों को। कितने यहाँ पे कहते हैं कि एक ये तालाब है और कहते हैं बिना तालाब के वन्य जीवों की सुरक्षा बहुत मुश्किल होती है। पानी का एक स्थान है जहाँ पर यहाँ पर वन्य जीव हैं वो सारे पानी पीते हैं और कितना सुंदर कितना हसीन नजारा है। श्रीमान जी आइए और भी देखते हैं और बताइए इन सारी देखिए, खूबियों के बारे में। समदोड़ा तालाब के नाम से इसको फेमस है। ये ठिकाने टाइम का ये बना हुआ है और ये पहले वन जीवों के लिए ही पानी पीने के लिए बनाया गया था राजाओं की तरफ से। लेकिन अब जब राज्य सरकार आई तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भी अपने विधायक कोटे से समदोड़ा तालाब के लिए 5 लाख रुपए दिए थे और अब उन्होंने एक प्रस्ताव बनवा के राज्य सरकार को भिजवाया है। इसमें पानी जो है बरसात कम होती है तो एक ट्यूबवेल लगा के, यहाँ पे एक ट्यूबवेल लगा के इसमें फुहारे वगैरह लगा के जो पर्यटक आए थे उसका लुत्फ पूरा आनंद उठाए और यहाँ एक मनोरंजन का टाइप से और एक अच्छा माहौल अपने जो फैमिली के साथ में जो भी प्राणी आए दूर दूर से आते हैं। जैसे भी आपने देखा रेवाड़ी से चल के एक भाई यहाँ इसको गेट को ही देख के रुका है और वो उसने बहुत अच्छी प्रशंसा की है। तो ये आने वाले समय में बहुत अच्छा बनेगा और खेतड़ी में धंधा नहीं रहा, खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स उठ चुका है, डूब चुका है और इसलिए इसको पर्यटक का इस गांव को खेतड़ी को सौगात दी है। ये अभ्यारण्य का उन्होंने यहाँ नाम देके और इस वन जीवों को यहाँ पूरा जीवित किया है। आप देखिए मेरे पीछे आपको मैं दिखाऊंगा भोपालगढ़ है, उसमें भी 5 लाख की लागत से और उस महलों का मरम्मत हो रही है, उसके रंग रोगन हो गया है। और स्वामी विवेकानंद जी के भी 2013 में सम्माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत जी आए थे, उनको हम वहां लेके गए थे तो वहां भी उन्होंने 50 लाख रुपए स्वामी विवेकानंद जी के आश्रम पे लगाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने दिया है। और पन्ना सात तालाब में भी 2 करोड़ रुपए की लागत से उसकी भी पूरी मरम्मत हो रही है, पूरी नहर वहर की। ये सारी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की देन है, किसी भी व्यक्ति ने उनसे कभी कोई मांगा नहीं है, लेकिन उनकी सोच बहुत बड़ी है, उनके खुद वो विकास पुरुष है, इसलिए उनको यहाँ खेतड़ी में भागीरथ बाबा के नाम से पुकारा जाता है। हिमालय का पानी लाने वाला भागीरथ था, इसलिए वो जब भी कोई गांव में जाते हैं छोटा बड़ा कि ये पानी वाला बाबा आ गए, इस नाम से उसको डॉक्टर जितेंद्र सिंह को जनता पुकारती है। चलिए अभी तक आंकड़े बहुत सारे जो है हम आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं। कोई ऐसा पल आपके जीवन में आया हो कि आप चिंतित हुए हो यहाँ की खेतड़ी के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में और कुछ आंखें नम हुई हो, आंसू आपके जो है आंखों से निकले हो, इतनी कोई चिंता का विषय किसी विषय पर रहा हो तो जनता को आप बताइए। देखिए, मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के साथ में काफी दिनों से जुड़ा हुआ हूँ। पहले मैं एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में यहाँ एक साधारण सदस्य के रूप में यहाँ दरी बिछाता हुआ आज मैं जो जिला लेवल के ऊपर पदाधिकारी पे पहुंचा हूँ। मेरी ये मेहनत और एक लगन है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने मेरा हाथ पकड़ के ऊपर देखा कि ये बंदा ये लड़का काम करने वाला है, संगठन में अच्छा काम करने वाला है, तो उन्होंने मुझे ऊपर की ऊंचाइयों तक उन्होंने पहुंचाया। मेरे जीवन में एक ये आया था जब ये खेतड़ी एकदम से त्रायमान पानी के लिए करने लगी थी, तो मैंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से निवेदन किया था, साहब यहाँ पानी की नहीं है। तो यहाँ उन्होंने जब वो मंत्री थे तो जब खेतड़ी की जनता की उन्होंने आवाज सुनी, मेरी भी आवाज उन्होंने सुनी, तो एक खेतड़ी के लिए 955 करोड़ रुपए की लागत से हिमालय का पानी लेके आए। यदि ये नहीं लेके आते तो आज खेतड़ी एकदम से वीरान हो जाती, उजड़ जाती। नहीं, अपन बात कर रहे हैं कि कभी उन आंखों से आपके आंसू झलके हों और वो आंसू जब कहीं बूंद नीचे गिरी हो और आप अंदर से पूरी तरह से टूट चुके हों और लगा हो कि अगर ये खेतड़ी को नहीं मिला, खेतड़ी के लोगों को नहीं मिला तो मेरा जीवन ही खत्म है, डॉक्टर साहब का जीवन खत्म है, और आपने कोई फिर भरपूर प्रयास किया हो ऐसा कुछ? देखिए, मेरी माताजी जब कोमा में थी तो मैंने अजीत अस्पताल में लेके गया था, ये 2000 की बात है। तब मेरे आंखों में आंसू आए थे कि आज यदि जयपुर जैसी सुविधा होती तो आज हो सकता है माताजी का प्राण बच जाता।
उसी वक्त रात को 12 बजे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को जब मैंने फोन लगाया तो वो मेरी माताजी की हालत को देखने के लिए आए। तो उनके भी आंखों में आंसू थे और मेरे भी आंखों में आंसू थे। उसी टाइम में उन्होंने निर्णय किया कि जब भी अपना समय आएगा तो खेतड़ी को अपने एक बहुत बड़ी सौगात देंगे। और आज वो सौगात में आपको जो अभी जमीन दिखा के लाया हूँ, जो उप जिला अस्पताल की सौगात है, ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने अपनी, जो मेरी माँ को वो अपनी आप खुद की माँ समझते थे, उन्होंने वो सौगात दी। शायद पता नहीं हमारे भागीरथ जी को जो टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, इसके बारे में थोड़ा सा आंकड़ा जनता को बताइए, जनता जानना चाहती है। देखिए, टिकट की एक प्रक्रिया होती है। मैं संगठन का आदमी हूँ, मैं संगठन का एकदम से पदाधिकारी हूँ और हमारे संगठन में कांग्रेस में टिकट मांगने का सबको हकदार है। हमारे यहाँ 14 आवेदन लगे हैं खेतड़ी विधानसभा में। मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ। मैंने भी एक आवेदन किया है, जो मेरा 3रा नंबर पे पैनल है, उसमें नाम है। लेकिन जो यहाँ खेतड़ी की जनता जो आज लाइक करती है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह को करती है, क्योंकि वो विकास पुरुष वो खुद ही हैं। जब से वो यहाँ राजनीतिक में आए 35 साल से, तो उन्होंने अनेक काम यहाँ किए हैं जनता के लिए। आज भी पुकार उन्हीं की है कि जनता वापस डॉक्टर जितेंद्र सिंह को रिपीट करे, और कर रही है। जनता पुकार रही है कि हम आपके साथ में हैं। अभी हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन था, कम से कम 2-2.5 हजार कार्यकर्ताओं से कोपर के अंदर, और एक आवाज में उनको ये विश्वास दिया है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, हम आपके साथ में हैं, आप संघर्ष करो और टिकट डॉक्टर जितेंद्र सिंह की। लेकिन एक प्रक्रिया है हमारी पार्टी की कि भाई किसको क्या है, और हम तो संगठन के आदमी हैं। हमारा तो कैंडिडेट नहीं होता है, हमारा तो संगठन के आदमी के लिए तो एक हाथ का निशान है, वही कैंडिडेट होता है। अभी तक आप सुन रहे थे श्रीमान गोकुल चंद सैनी को। मैं नेक्स्ट अगले पार्ट में खेतड़ी की न्यूज बनाने वाला हूं फिर से, और बहुत सारे विकास कार्य आपको दिखाने वाला हूं। उसके लिए भी इनको फिर से सुनना है, इसलिए क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल सच के प्रमाणों सहित आपके बीच में रहता है। और लगातार अगर आप विकास कार्य हर पंचायत से देखना चाहते हैं तो लगातार बने रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं 24 घंटे आपके लिए दिन रात, जहां लोग सो जाते हैं वहां फिर मैं आपके बीच में रात को जग करके सच को पहुंचाने के लिए उपस्थित रहता हूं।